नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आवर विज़न में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी से रिलेटेड। मैप द्वारा हम समझेंगे कि भारत हमारे देश में राज्यों की स्थिति क्या है और किस राज्य की कितनी समुद्री रेखा है और कौन सा राज्य किस देश से सीमा साझा करता है। इसके जननांकीय आंकड़े जानेंगे और इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से जिस भी एग्ज़ाम में जीएस पूछा जाता है उस एग्ज़ाम में ज्योग्राफी के इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम आइए समझते हैं पहले इसके बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा जननांकीय एवं भौगोलिक आकार। हमारा पहला टॉपिक जननांकिकी एवं भौगोलिक आकार। जननांकीय एवं भौगोलिक आकार। तो दोस्तों, हमें पता है कि हमारे भारत में 2011 के बाद से अभी कोई जनगणना का रिपोर्ट नहीं आया है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम जनगणना के 2011 से ही लेकर उससे आंसर बताते हैं। तो अभी तक हमारे भारत की आबादी जो है ओवरऑल 121 करोड़ माना जाता है। खैर, आबादी तो 121 से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 130 करोड़ से ऊपर या आसपास होगा करंट में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम 2011 के जनगणना के हिसाब से ही आंसर देते हैं। तो भारत की आबादी जो है 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है इस टाइम, और यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ी आबादी है, जनसंख्या वाला देश है। और यह पूरे विश्व का 17.5 मतलब 17.5% हमारे भारत में जो है जनसंख्या निवास करती है। अगर हम देखते हैं तो अगर क्षेत्रफल हम भारत की देखें तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है। और सबसे बड़ा देश अगर हम देखें तो रूस, दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, तीसरा सबसे बड़ा देश चाइना, और चौथा सबसे बड़ा देश यूएसए मतलब अमेरिका, और पांचवां ब्राज़ील, और छठा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां भारत। तो कहने का मतलब यही है कि अपना भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अपने भारत की जो स्थिति है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इस विश्व में 7वें स्थान पर है। और ये पूरे विश्व का, इसकी जो जनसंख्या अगर हम देखें, जनसंख्या के आंकड़े में तो 17.5% ये पूरे विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है। लेकिन इसके पास क्षेत्रफल की भूमि है, जो पूरे विश्व की भूमि है हमारे भारत के पास, वो सिर्फ 2.4% इसके पास भूमि है अपने इंडिया के पास। और जबकि यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है अपना भारत। और अगर इसके क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, अपने भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो पूरा क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किमी। इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है अपने पूरे भारत का। और दोस्तों, यहाँ से अगर हम अगले वीडियो में हम बताए थे कि इसका पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का विस्तार कितने किलोमीटर का है, ये पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको बता देते हैं दोबारा। अगर हम इसका पूर्व और पश्चिम की चौड़ाई देखते हैं तो कितना होगा, इसका पूर्व पश्चिम की चौड़ाई दोस्तों बताया गया है 2933 किलोमीटर। अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं इस मैप में, उधर से इधर मतलब अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक अगर हम आते हैं तो इसकी पूरी लंबाई कितनी पड़ेगी, 2933 किलोमीटर की पूरी लंबाई है। और अगर यही उत्तर से दक्षिण की हम चौड़ाई देखते हैं, उत्तर से दक्षिण ऊंचाई अगर लंबाई इसकी देखते हैं,
ऊपर से जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक की, तो ये कितना है 3214 किलोमीटर की, 3214 किलोमीटर की इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। ये तो हमें पता चल गया। हम आगे अब देखते हैं किसके तटीय रेखा के बारे में। तो दूसरा हमारा टॉपिक है इसका भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा। क्या है दोस्तों? भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा। तो मैप में जो भारत के तटीय सीमा रेखा हैं, हम मैप में उसे ब्लैक कलर से दर्शा दिए हैं, और जो तटीय सीमा रेखा नहीं है, जो स्थलबद्ध देश हैं, मतलब राज्य हैं जो समुद्र से जिसकी कोई संपर्क नहीं, सीमा नहीं साझा करती है, उसे हम रेड कलर से दर्शा दिए हैं। मैप में आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी पहला राज्य हमारा तटीय सीमा रेखा, जो हमारे समुद्र से सबसे पहला राज्य है जो मिलता है, सीमा रेखा बनाता है, तो गुजरात है एक राज्य, दूसरा है महाराष्ट्र, और तीसरा है गोवा, और उसके बाद है कर्नाटक, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत देश के ये समुद्र से सीमा साझा करते हैं। अगर ओवरऑल अगर हम इसकी समुद्र की जो है मुख्य भूमि से, इसमें सीमा रेखा दो तरीके से पूछा जाता है कि एक तो पूछा जाता है कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की कितनी लंबाई है, एक पूछा जाता है संपूर्ण का। तो हम मुख्य भूमि का लेंगे, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक अगर हम देखते हैं तो इसकी पूरी तटीय सीमा रेखा है 6100 किलोमीटर। अगर हम मुख्य भूमि का देखते हैं दोस्तों, मुख्य भूमि का जलीय सीमा, मुख्य भूमि की अगर जलीय सीमा देखते हैं तो दोस्तों कितना होगा 6100 किलोमीटर, मतलब 6100 किलोमीटर की लंबाई है। कहाँ से? गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक। लेकिन दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि संपूर्ण तटीय रेखा की लंबाई क्या होगी। तो संपूर्ण का मतलब तटीय रेखा की लंबाई, यहाँ पे हमारा एक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पे, जो बंगाल की खाड़ी में इसकी अवस्थिति है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे अगर संपूर्ण तटीय सीमा रेखा अगर हम देखते हैं तो गुजरात से लेकर हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह सब इसके अंतर्गत आ जाता है। तो अगर हम संपूर्ण का देखेंगे तो 7516 है। संपूर्ण का अगर देखेंगे दोस्तों 7516.6 किलोमीटर तटीय सीमा रेखा की लंबाई हो जाएगी। और अगर स्थलीय अगर हम देखें, स्थलीय सीमा रेखा देखें तो स्थलीय सीमा रेखा का हमारा 15200 किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई देखें तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 15200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगी 15200 किलोमीटर। तो ये पॉइंट दोस्तों नोट करते चलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के थ्रू से, अगर ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अब आगे हम देख लेते हैं किसमें सबसे बड़ी सीमा रेखा, सबसे बड़ी सीमा रेखा कौन सी राज्य जो है साझा करती है समुद्र के साथ। तो इसमें सबसे बड़ी सीमा अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ी सीमा इसमें साझा करती है हमारी गुजरात राज्य। तो गुजरात राज्य पहले नंबर पे है। अगर राज्यों की बात की जाती है तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की मानी जाती है, और राज्यों की बात की जाए तो दूसरी सबसे लंबी तटरेखा जो है आंध्र प्रदेश की मानी जाती है। अगर गुजरात राज्य की देखी जाए तो इसकी तटीय रेखा कितनी है 1214 है। इसकी तटीय रेखा की लंबाई है
1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर की तटीय रेखा की लंबाई है गुजरात राज्य की। और अगर हम आंध्र प्रदेश की यही देखें, आंध्र प्रदेश की कितनी है? 973 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा रेखा है 973 किलोमीटर। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला देश है। लेकिन अगर दोस्तों यही पूरा देश पूरा इंक्लूड करके ये पूछ लिया जाए केंद्र शासित प्रदेश और देश का मिलाकर, तो कौन सा राज्य सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला देश होगा? तो अगर संपूर्ण का पूछा जाए दोस्तों, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल हों क्वेश्चन में, तो वहाँ सबसे बड़ा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तटीय रेखा होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 1962 किलोमीटर का है। कितना है दोस्तों? 1962 किलोमीटर की इसकी तटीय रेखा है अंडमान निकोबार की। लेकिन अगर जब राज्य का सिर्फ पूछा जाता है तो वहाँ पे ध्यान देने वाली बात है गुजरात। और कभी कभी क्या करते हैं कि क्वेश्चन को दूसरे टाइप से बना देते हैं, बस इतना कह देंगे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाली कौन सा देश है, तो उस कंडीशन में हमारा आंध्र प्रदेश आंसर होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जब दिमाग से उतर जाता है तो फिर हम जल्दी से जो याद रहता है वही टिक करके चले आते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी, अब इधर अगर हम आते हैं तो ये दक्षिण भारत वाला जो पोर्शन है हमारा, हम उस दिन आपको बताए थे ये कर्क रेखा वाली जो पोजीशन बताए थे कि हमारा ये कर्क रेखा जो इधर से गुजरता है, किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा हमारी इधर से गुजरात से होते हुए ये राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से और त्रिपुरा से और मिजोरम से, ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा? गुजरात से, राजस्थान से, छोटा सा भाग राजस्थान का लगता है, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ सा और झारखंड का, पश्चिम बंगाल का, त्रिपुरा का और मिजोरम का। और यही दोस्तों क्या है कि यही कर्क रेखा इससे दो भागों में विभाजित कर देती है भारत को। कर्क रेखा के उस पार, कहने का मतलब यहाँ पे अपना विंध्य पर्वत श्रेणी है, एकदम कर्क रेखा के पास में ही यही विंध्य श्रेणी के उत्तर वाला जो भाग है उत्तरी भारत कहलाता है, और विंध्य श्रेणी के जो दक्षिणी भाग में हमारा देश का पार्ट है वो दक्षिणी भारत कहलाता है। तो दक्षिणी भारत का हम देखेंगे अधिकांश जो इसकी भूमि है ये पूरी, यहाँ से अगर हम आप देखेंगे कि ये पूरी भूमि जो है गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक का ये समुद्र के किनारे पड़ता है, और इसे हम अपनी भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप इसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। ये उभरा हुआ भाग है, यहाँ से ये बीच से ये उभरा हुआ भाग है कि इसकी साइड में झुकाव है थोड़ा सा समुद्र की तरफ। इसीलिए क्या होता है कि जो नदियाँ हमारी इधर से आती है, गंगा यमुना और सब नदियाँ जो आती हैं इधर, गोदावरी और महानदी, सब इसी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, क्योंकि इधर झुका हुआ भाग है इसका। और दोस्तों हम प्रायद्वीप क्यों कहते हैं इसे? प्रायद्वीप दोस्तों वह स्थल होता है कि जिसका 3 भाग, जिस भूमि का 3 भाग जल से घिरा हुआ होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और इस द्वीप किसे हम कहते हैं? जो जिसका चारों तरफ से जो भूमि जल से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। तो ये प्रायद्वीप और द्वीप में थोड़ा सा अंतर है। तो आइए हम आगे चलते हैं। और ये एक चीज़ और ध्यान रखना, ये कन्याकुमारी जो अभी हम अगले वीडियो में आप लोगों को कन्याकुमारी केप कमोरिन बताए थे, ये इसे अंतरीप भी कहा जाता है यहाँ पे। और अंतरीप किसे कहा जाता है? जो एकदम जिस भूमि का एकदम नुकीला भाग, जैसे यहाँ से क्या हुआ है कि ये हमारी चौड़ी भूमि है और ये इधर से ये सकरा होता चला गया है, पतला होता चला गया है, नीचे आता है ये बहुत ही सकरा रूप ले लेता है, इसीलिए यहाँ पे नीचे वाले भाग को अंतरीप कहा जाता है। ठीक है, प्रायद्वीप और अंतरीप में यही थोड़ा सा फर्क है। और
अगर चाहेंगे तो हम सारे समुद्री तटीय रेखा के जितने भी देश हैं सबकी लंबाई बता देंगे, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके। हम आगे चलते हैं और इधर अपने राज्यों में स्थिति इसका तो आप देख ही रहे हैं मैप में कि इधर राजस्थान है। अगर सबसे बड़ा देश भारत देश का सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाता है तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है अपने भारत का, और सबसे छोटा राज्य अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे छोटा सा गोवा है। सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। और अगर वहीं जनसंख्या के हिसाब से देखें तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। और वर्तमान में जो है भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, और जबकि इसके पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब हम आगे देख लेते हैं कि विश्व के भारत तथा विश्व, हमारा अगला टॉपिक है भारत तथा विश्व। इसमें हम देखेंगे कि भारत के कितने राज्य जो हैं अलग अलग देशों से लगते हैं, और कितने देश हमारे भारत की सीमा रेखा को टच करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर अब हम आते हैं इधर से बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश हम बांग्लादेश से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा सीमा रेखा साझा करता है हमारे भारत के साथ, और आपको बताए थे अगले वीडियो में ही कि बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। कितना करता है? 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा बांग्लादेश भारत के साथ साझा करता है, और ये जो है बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा रेखा साझा करता है। तो हम आइए देखते चलते हैं कि मतलब कितने कितने देशों से ये सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले हम बांग्लादेश को देखेंगे। तो बांग्लादेश को देखेंगे कि ये भारत के कितने राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा साझा करता है। तो ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से राज्य हैं ये देख लेते हैं। मैप में देखेंगे तो बड़ा ही आसानी है समझने में। पहला राज्य है त्रिपुरा, दूसरा मेघालय, तीसरा असम, चौथा जो है पश्चिम बंगाल, और 5वां मिजोरम। ये 5 राज्य ऐसे हैं कि जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, आप नोट करते चलिएगा। पश्चिम बंगाल, और अगला क्या है? असम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और कौन है? मिजोरम। तो ये हमारे 5 राज्य ऐसे हुए जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, और इसकी पूरी लंबाई अगर हम देखें पूरी सीमा रेखा की तो 4096 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। अब हम चलते हैं म्यांमार पे। दूसरा देश हमारा, अगर नीचे से देख रहे हैं इधर से, तो म्यांमार हमारा दूसरा देश है जो हमारे भारत के साथ सीमा रेखा साझा करता है। तो म्यांमार को देखेंगे कितनी लंबी सीमा रेखा साझा करता है। तो म्यांमार 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। कितना करता है? 1643 किलोमीटर की लंबाई की सीमा रेखा हमारे भारत के राज्यों से ये साझा करता है। तो किन किन राज्यों से ये सीमा साझा करता है, आइए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। कितने राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है? म्यांमार को अगर देखें तो ये टोटल 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से राज्य हैं? मैप के थ्रू हम समझते हैं। पहला है मिजोरम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है नागालैंड, और चौथा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये मैं बोर्ड पर भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन मैप के थ्रू समझने में जो आसानी होती है वो लिखने में वो और नोट्स बुक से लिखने में वो समझ नहीं होता। अगर हम मैप को एक बार बना के इसको हम बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो ये हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है और वो कभी डिलीट नहीं होता। जब भी हमारे दिमाग में ये मैप आएगा तो तुरंत ये क्वेश्चन अपने आप क्लिक कर जाएगा। जैसे हम एग्ज़ाम में बैठ के हमारे पास वो ऑप्शन आएगा। तो मैप से समझना बड़ा ही आसान होता है, इसलिए हम मैप के थ्रू ही आपको समझा रहे हैं। तो म्यांमार कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? 4 राज्यों से, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश।
अब हम अगले देश पे चलते हैं। अगला देश हमारा है चाइना। चीन किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है हमारे भारत के साथ? चीन जो है 3,488 किलोमीटर का 3,488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत के साथ। अब ये किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, आइए ये भी हम देख लेते हैं मैप के थ्रू। तो चीन को अगर हम देखेंगे तो चीन 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। चीन जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं ये भी हम देख लेते हैं। पहला है लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा सिक्किम और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं भारत के जो चाइना इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये चाइना इसके साथ सीमा नहीं साझा करता क्योंकि बीच में नेपाल देश आ जाता है। तो 4 देश ऐसे हैं कि जो सीमा साझा 5 देश ऐसे हैं कि जो सीमा साझा करते हैं देश हमारे भारत के चाइना के साथ। तो अगला देश हम देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान को देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ कितने देश साझा करते हैं, कितने राज्य साझा करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की सीमा रेखा हम देखेंगे कितनी है भारत के साथ, तो 3,323 किलोमीटर। पाकिस्तान कितनी लंबी सीमा साझा करता है? 3,323 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है पाकिस्तान जो है साझा करता है हमारे राज्यों के साथ, मतलब हमारे भारत देश के साथ। और कितने राज्य हैं जिसके साथ वो सीमा साझा करता है, उन राज्यों का नाम जान लेते हैं हम। तो ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है पाकिस्तान। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान और चौथा गुजरात। तो ये 4 राज्यों के साथ पाकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है हमारे भारत के साथ। अब अगला देश देख लेते हैं हम अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान जो है सिर्फ इधर जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता है, लेकिन वो जो जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर का, वो वर्तमान में पीओके कहलाता है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। वहाँ पे पाकिस्तान का कब्जा है। और एक देश है भूटान। भूटान जो है 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है हमारे देश के साथ, और वो 4 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। भूटान कौन कौन सा राज्य है? एक है सिक्किम के साथ, एक अरुणाचल प्रदेश के साथ और एक पश्चिमा साझा करता है। और नेपाल को हम देखते हैं। नेपाल भी एक देश है जो हमारे राज्यों के साथ, हमारे देश के राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो वो कौन सा राज्य है आइए हम देख लेते हैं। एक उत्तराखंड है, एक उत्तर प्रदेश है और एक बिहार, मतलब 1, 2, 3 और एक पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। मतलब नेपाल को अगर हम देखें तो ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है अपनी, और इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर की लंबाई की ये अपनी सीमा बनाता है हमारे भारत के साथ। तो ये था दोस्तों हमारे देश के साथ कितने देश और किन किन राज्यों के साथ वो अपनी सीमा बनाते हैं, ये तो हम समझ लिए हैं अच्छे से। आइए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और यहाँ पे श्रीलंका है। श्रीलंका डायरेक्ट भारत से सीमा नहीं साझा करता, वो समुद्री देश है। और इधर आपका बंगाल की खाड़ी पड़ जाएगा, इधर आपका अरब सागर पड़ जाएगा, और नीचे एकदम जस्ट नीचे इसके हिंद महासागर है भारत के। और इधर जो है मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ के बारे में जान लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों के बीच है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा जो है पाकिस्तान और भारत के बीच, पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ रेखा है। और मैकमोहन रेखा जो है वो चाइना और भारत के बीच सीमा रेखा है। तो रेड क्लिफ रेखा क्या है? रेड क्लिफ रेखा जब भारत विभाजन हुआ था तो 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा मतलब एक खींचा गया था, उसी का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया है। और इसके जो निर्धारण करता है उनका नाम सर सिरिल रेडक्लिफ, उनका नाम है। जो ये रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किए थे उनका नाम है दोस्तों ये।
और ये बॉर्डर कमीशन द्वारा निर्धारित किया गया था। सर सिरिल रेडक्लिफ ने ही रेखा बनाई थी ये भारत और पाकिस्तान के बीच, इसीलिए इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा रख दिया गया। कब बनाया गया था दोस्तों? भारत के विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। और मैकमोहन रेखा के बारे में पूछा जाता है, तो मैकमोहन रेखा पूछा जाता है किन देशों के बीच है? तो भारत और चाइना के बीच ये रेखा है, तो इसको जानते रहिएगा। बाकी का दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। आगे ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी जानकारी दिया जाता रहेगा। धन्यवाद।